जय सिया राम। रामचरित मानस बालकांड की वंदना का रहस्य है सरस्वती और देव नदी गंगा जी। दोस्तों, इसमें दिए गए चौपाई अत्यंत सुंदर और गहन अर्थ से भरी है। यह रामचरित मानस बालकांड की अद्भुत वंदना का वह भाग है जहाँ तुलसीदास जी ज्ञान और पवित्रता दोनों शक्तियों को एक साथ प्रणाम करते हैं। आइए इसे भाव, रहस्य और आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। कोमल, मधुर और शांत स्वर में तुलसीदास जी कहते हैं, पुनि बंदौ शारद सूर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मन जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, दूसरी ओर सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती। जुगल पुनित मनोहर चरिता, यहाँ दोनों की महिमा की गई है। जुगल यानी दोनों का संग। तुलसीदास जी यहाँ एक गहरा संदेश दे रहे हैं। जीवन में केवल शुद्धता यानी गंगा जी ही काफी नहीं है और केवल ज्ञान अर्थात सरस्वती भी पर्याप्त नहीं है। दोनों का संग ही जीवन को पूर्ण बनाता है। गंगा जी शरीर और कर्म की शुद्धि करती है। मन जन पान पाप हर एका, गंगा जी का जल स्नान करने से और पीने से हमारे पापों को धो देता है। गंगा केवल बाहरी शरीर नहीं, हमारे कर्मों की अशुद्धियों को भी शुद्ध करती है। जैसे पानी से मैल हटता है, वैसे ही गंगा से पाप और नकारात्मकता दूर होती है। वहीं सरस्वती जी मन और बुद्धि की शुद्धि करती है। कहत सुनत एक हर अविवेका, देवी सरस्वती जी का प्रभाव कहने यानी ज्ञान देने से और सुनने यानी ज्ञान ग्रहण करने से हमारे भीतर का अविवेक यानी अज्ञान नष्ट हो जाता है। केवल शरीर की सफाई से कुछ नहीं होता जब तक मन और बुद्धि शुद्ध न हो जाए, और यह कार्य करती है माँ सरस्वती यानी ज्ञान। तुलसीदास जी यहाँ सबसे गहरा रहस्य बता रहे हैं, जिसे कोर फिलॉसफी कहते हैं। जीवन में दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। पाप यानी कर्मों की अशुद्धि जो गंगा दूर करती है, और अज्ञान यानी मन की अशुद्धि जो सरस्वती दूर करती है। और जब दोनों दूर हो जाए तब मनुष्य शुद्ध भी होता है और जागरूक भी। यही कारण है कि रामचरित मानस बालकांड की वंदना में तुलसीदास जी सबसे पहले हमारे कर्मों को शुद्ध करते हैं गंगा जी से, और फिर हमारे मन को जागृत करते हैं सरस्वती से। क्योंकि जब तक पाप और अज्ञान दोनों समाप्त नहीं होते, तब तक भगवान श्री राम का सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। तुलसीदास जी से हम यहाँ सीख सकते हैं कि अगर जीवन में कुछ महान कार्य शुरू करना है तो सबसे पहले विनम्रता और वंदना से शुरुआत करो। क्योंकि रामचरित मानस बालकांड की वंदना सिर्फ कथा नहीं, यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अज्ञान से ज्ञान और संसार से भगवान तक ले जाता है। जय श्री राम, जय सिया राम।